मैंने जुल्म और सितम तो बहुत किया, मैं परेशान हो गया, मैं भटकता रहा, कभी पार्टी कभी वो पार्टी, और अंत में मोक्ष तो आप ही के यहाँ मिलना है हमको। अब इस पर नेतृत्व को फैसला लेना है। दूसरे को मिलाते थे, आज मिलने के लिए अनुनय विनय करना पड़ रहा है। कितना बजे मिले? सुबह 8 बजे वाला, तो सुबह सबसे मिलते हैं, तो आप भी मिल लिए। पार्टी को तो सर्वनाश करके रख दिए। पार्टी तो नीतीश कुमार के संस्कार से बच गई। पार्टी कैसा सिला दिया था प्यार का, कहाँ से कहाँ पार्टी को पहुँचा दिए। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। आज सुबह नीतीश कुमार से मिले हैं आरसीपी सिंह। कहा जा रहा है कि जल्द जो है वो जेडीयू जो है वो ज्वाइन कर लेंगे आरसीपी सिंह। मुलाकात हुई है आरसीपी सिंह। कई नेता जो हैं वो जेडीयू के बड़े नेता कह रहे थे कि आएंगे नहीं जेडीयू में, लेकिन ये क्या हो रहा है? नहीं, कोई यह नहीं कह रहा था, मिलने के लिए गए होंगे। अब हम तो वहाँ नहीं थे। कहा होगा हुजूर माफ़ कर दीजिए, मैंने जुल्म और सितम तो बहुत किया, मैं परेशान हो गया, मैं भटकता रहा, कभी पार्टी कभी वो पार्टी, और अंत में मोक्ष तो आप ही के यहाँ मिलना है हमको। अब इस पर नेतृत्व को फैसला लेना है। नेतृत्व फैसला लेगा। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी हैं, इसलिए चिंता नहीं करिए। कार्यकर्ता सबको जानता और पहचानता है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो मुलाकात हुई है आरसीपी सिंह से, अब जैसा आपने कह रहे हैं कि कार्यकर्ता के कहीं ना कहीं कार्यकर्ता लगातार नीतीश कुमार से मिल रहे थे, कह रहे थे कि मिल लीजिए आरसीपी, इस वजह से ये एक दबाव था नीतीश कुमार पे, इसलिए ओके। दबाव नीतीश कुमार जी पर कौन बना देगा? ये संभव है? नीतीश कुमार जी सबसे मिलते हैं। कैसा समय आ गया, दूसरे को मिलाते थे, आज मिलने के लिए अनुनय विनय करना पड़ रहा है। कितना बजे मिले? सुबह 8 बजे वाला, तो सुबह सबसे मिलते हैं, तो आप भी मिल लिए। कोई भी मिल सकता है नीतीश से? कोई भी मिल सकता है। सुबह 8 बजे हर कार्यकर्ता से मिलते हैं, जो भी लोग जाता है सबसे मिलते हैं। लेकिन समय तो पहले से लेना पड़ता होगा ना सर? कि नहीं, समय विशेष लेना पड़ता था, अलग समय रहता। सुबह 8 बजे का समय अगर है तो वो सार्वजनिक समय है। गेट पर जाइएगा, एंट्री आपको मिलेगा। नहीं तो फिर विशेष टाइम 2 बजे 3 बजे 4 बजे जब उनको छुट्टी होगा तो मिलेंगे आपसे। लेकिन मिलने की जरूरत क्यों पड़ गई? पार्टी को मजबूत करेंगे। पार्टी को तो सर्वनाश करके रख दिए। पार्टी तो नीतीश कुमार के संस्कार से बच गई। पार्टी कैसा सिला दिया था प्यार का, कहाँ से कहाँ पार्टी को पहुँचा दिए। और आज नीतीश कुमार जी तो अब इतिहास के विषय बन चुके हैं। किनका बयान था? नीतीश कुमार जी की कार्य क्षमता पर सवाल खड़ा कर रहे थे। अरे नीतीश कुमार जी के बारे में जब जब कहा गया कि नीतीश कुमार जी की राजनीति नीचे चली गई, तेजस्वी यादव बोलते थे तीसरे नंबर की पार्टी, बोलते थे ना। 4 गो सीट पर पहुंचा दिए लोकसभा में। एकदम सीधे जाइए और दीघा घाट पर फाइनल, कहीं कोई दिखते नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार जी की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता है। आज नीतीश कुमार जी को ही मानने वाले लोग हैं। आज चाहे हमारे पक्ष का या विपक्ष का लोग हो, नीतीश कुमार जी को कोई नकार नहीं पाता है। इसलिए नीतीश कुमार जी जो निर्णय लेंगे ये उनका निर्णय होगा। एक आखिरी सवाल है कि कल निशांत ने बड़ी कार्रवाई की पीएमसीएच के प्रिंसिपल पर, उसके बाद प्रिंसिपल महोदय का जो खंडन आया है आपने भी सुना होगा, उस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे पहला सवाल तो है कि बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल 1976 का ये सीधा उल्लंघन है। सरकारी सेवक को यह अधिकार नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। दूसरा, मौर्या होटल में कौन दिया पैसा? कहाँ से आया पैसा? एक वेतनभोगी कहाँ से मौर्या होटल में कर देगा प्रेस कॉन्फ्रेंस? तीसरा सवाल, हुजूर आप डॉक्टर हैं ना, आपको भेंट हो गई है नीतीश कुमार जी के बेटा से, तो बोलते नहीं है करते हैं। ऐसा जांच करवाया ना कि साक्ष्य के साथ पकड़ा गए। छद्म मरीज भेजा गया तो जानकारी मिली कि डॉक्टर सिंह अपनी निजी क्लिनिक पर उपलब्ध थे। सबका बाजाप्ता सूचीकरण हुआ है। जांच के दौरान
प्राचार्य एनएमसीएच का सरकारी वाहन उनके निजी क्लिनिक के बाहर खड़ा था। इसका मतलब सरकारी गाड़ी भी आप रखे हुए थे वहाँ। पेट आपका जला हुआ है, आप दावा कर रहे हैं। क्लिनिक से निकलने वाले मरीजों ने बताया कि अभी डॉक्टर साहब से इलाज करा के बाहर निकले हैं, तब पेट में जलल था, इन्फेक्शन दे रहे थे वो मरीज को। पेट अगर जला हुआ है तो पीड़ा में होइएगा। ऐसा थोड़े है कि मान लीजिए बाल दाढ़ी बड़ा हो जाए तो आपको पीड़ा नहीं होगा। घाव तो किसी को होता है तो हमको भी पीड़ा होगा, आपको भी होगा। उसका क्लिनिक में मौजूद कंपाउंडर ने बताया कि डॉक्टर साहब नियमित रूप से मरीज देखते हैं। देखिए, संकट का समय आया डॉक्टर साहब, तो कंपाउंडर भी बदल गया। कहा कि ना ये तो रोज मरीज के देख रहे हैं। और जब मीडिया में यह बातें आई, कई घंटे के बाद जलने की सूचना ही कार्यालय को उपलब्ध कराते हैं। मीडिया में समाचार आने के बाद सबका टाइम लिखा हुआ है। अपने बचाव हेतु व्हाट्सएप संदेश विभिन्न अधिकारियों को प्रेषित किया गया। इसलिए अब बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल के तहत बर्खास्तगी के लिए तैयार रही है। एक सवाल है, क्या जो निशांत का ये तेवर है 48 घंटे में जो फैसला उन्होंने ले लिया, आगे भी यही जारी रहेगा? वो निरीक्षण करेंगे, कमियां पाई जाएंगी तो एकदम तुरंत तत्काल? अरे तो निशांत कुमार को घर बनाना है, अपने घर पर एम्बुलेंस को लगाना है, तेज प्रताप यादव वाला भूमिका में रहना है। निशांत कुमार साइलेंटली पूरे विभाग की समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया कि हमको पीएमसीएच जाना हो। लोगों की पीड़ा का एहसास हुआ और ये डॉक्टर भगवान माना जाता है। और ये कैसा भगवान है कि मरीज का इलाज कर रहे हैं क्लिनिक पर और कह रहे हैं कि हम बीमार हैं, अब पीएमसीएच नहीं जा रहे हैं, एज ए प्रिंसिपल दायित्व नहीं संभाल रहे हैं। तो इसी के लिए बनाया है इतना बड़ा हॉस्पिटल, इसी के लिए जेपी गंगा पथ बनाया, इसी के लिए डबल डेकर पुल बनाया। इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अभी तो एक एंटीबायोटिक लगा है, हाईली एंटीबायोटिक इंजेक्शन पड़ा है। और इंजेक्शन पड़ा है तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं अब बिहार का मरीज सब बोल रहा है वाह वाह। यही अंतर है।